चलो तो बढ़ते हैं आगे। और हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कर रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में हमने सेट्स तो पढ़ लिया था, मतलब, और अभी तक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन चालू नहीं किया था। क्या था? वेन डायग्राम भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। वेन डायग्राम पे एक बेसिक क्वेश्चन भी कर लिया था। ठीक है, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन सब पढ़ लिया था। अब इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपन। मान लो ये यूनिवर्सल सेट है। सपोज इट्स अ यूनिवर्सल सेट। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट। अब मुझे निकालना है एन ऑफ ए यूनियन बी। अब आपको पता है ए यूनियन बी वाला कौन सा एरिया होने वाला है, या कौन सा पार्ट है जो ए यूनियन बी के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही काम कि ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट और ये डी पार्ट, पूरे यूनिवर्सल सेट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी वाला पार्ट, तो ए यूनियन बी वाला जो पार्ट है मेरे पास वो आएगा बी वाला, सी वाला और ए। अगर मैं निकालूंगा तो ए मेरे पास आएगा बी और सी वाला पार्ट। अगर सिर्फ बी ले रहा हूं तो मेरे पास आएगा सी और डी वाला पार्ट। और मैं ए इंटरसेक्शन बी ले रहा हूं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा मेरे पास? सी वाला पार्ट। ये सारी बातें हम कल तक कर चुके थे। ठीक है, अब मुझे निकालना है एन ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब बी सी और डी, ये वाला पार्ट निकालना है। तो मैं यहाँ पे अगर ये लिखूं एन ए प्लस एन बी, अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं इनफैक्ट, तो ये क्या हो रहा है कि एन ए के अंदर मेरे पास कौन सा एरिया आ रहा है? एन ए के अंदर आ रहा है बी और सी। बी के अंदर मैं एरिया निकालूंगा तो बी के अंदर आ रहा है मेरे पास सी और डी। अब मेरे को ओवरऑल इसमें क्या चाहिए? मेरे को चाहिए बी चाहिए, मेरे को चाहिए सी चाहिए और मेरे को चाहिए डी चाहिए। तो बी आ गया, डी भी आ गया, सी 2 बार आ गया। अब सी 2 बार आ गया और चाहिए तो एक ही बार ना, डेफिनेटली एक ही बार काउंट करना है। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए? ए इंटरसेक्शन भी लिख दूंगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इसीलिए लिखूंगा क्योंकि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी होने वाला है सी। तो ये सी किसी एक सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? बी सी डी वाला एरिया बच जाएगा। तो मतलब ओवरऑल ये जो फॉर्मूला है, जो आपको याद भी रखना है, कभी कभी आपको ऐसे भी मिल जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। या फिर इसको आप ए एन ऑफ ए यूनियन बी, जो कि सिस्टमेटिक होगा। एन का मतलब आपको पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का एकदम बेसिक फॉर्मूला है। इससे बड़ा भी मैं अभी आपको बताऊंगा, बट पहले इस पे क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। उसके बाद में फिर इसमें आगे बढ़ूंगा। तो ये आप नोट करना। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 100 divisible by which are divisible by 3 और 4। अगर ये क्वेश्चन है मेरे पास कि भैया मुझे ऐसे नंबर निकालने हैं जो या तो 3 से डिविजिबल हो या 4 से डिविजिबल हो, तो अब, और डेफिनेटली 100 से छोटे हो। लेस देन और इक्वल टू डाल दो यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे डाल दो, और इक्वल टू। मतलब 100 को भी इंक्लूड कर दिया, 1 से लेके 100 तक का काउंट कर रहे हैं हम, नेचुरल नंबर काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं 3 या 4 से डिविजिबल का काउंट करना चालू करूं मैनुअली, अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला नंबर 3 होगा, करेक्ट।
दूसरा नंबर 4 होगा, फिर 6 भी होगा, फिर आपके पास 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 भी आएगा, फिर आपके पास 12 के बाद में 15 आएगा, 16 आएगा, ऐसे जाते जाते आपके पास कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा। करेक्ट, ये टोटल काउंट आपको करने हैं। अब यहां पे आप देखोगे, यहां पे जब आप देखोगे, ये 3, ये 6, ये 9, ये 12, ये 15, ये जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स किसके मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स। ठीक है, और ये वाले जो नंबर हैं, 4 वाला, 8 वाला और ये 12 वाला, दोनों का मल्टीपल है भाई, ये 12 दोनों में आएगा। ठीक है, 16 हो गया या 100 हो गया, ये 4 के मल्टीपल्स आने वाले। तो अब आप इसको काउंट करने के लिए मैनुअली यहां तो काउंट कर सकते हो लिख लिख के, बट अगर यही मैं 1000 तक दे देता, 10,000 तक दे देता, तो आपको बहुत दिक्कतें आ जाती इसमें, मैनुअली कैलकुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आ जाता। तो यहां पे हम ये वाला फंडा यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ध्यान देना। ध्यान देना, अगर ए में ले लेता हूं, ए एक सेट ले लेता हूं जिसके अंदर वो नंबर लिखने वाला हूं जो कि डिविजिबल बाय इसकी अप्रोच, ध्यान देना बेटा, डिविजिबल बाय 3 हो। तो डिविजिबल बाय 3 अगर कोई नंबर होंगे तो कौन से होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, टिल 99 तक होगा। ये नंबर के बारे में बात। बी अगर मैं ले लूं, डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, टिल 100 तक होगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वॉट यू नीड टू फाइंड आउट, वॉट यू नीड टू फाइंड आउट इन दिस केस, जस्ट टेल मी कि ए ये है, बी ये है, मुझे निकालना क्या है। तो मुझे निकालना है एन ऑफ ए यूनियन बी, यही निकालना है। ये सारे ए यूनियन बी के अंदर ही आने वाले। करेक्ट, अब ए यूनियन बी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। करेक्ट, राइट। अब एन ए के अंदर कितने एलिमेंट आने वाले हैं, तो जरा मुझे बताओगे क्या कि इसके अंदर आप कितने एलिमेंट निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे। कभी भी आपको 100 से छोटे मल्टीपल चाहिए, किसी भी नंबर के चाहिए, तो 100 लिखो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। 3 के मल्टीपल चाहिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो बेटा, उसका क्या करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो। या 4 के मल्टीपल चाहिए, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 33.33, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 33। तो ये आपने निकाल लिया यहाँ पे कि 3 के मल्टीपल 33 है, 4 के मल्टीपल 25 है। और जो ए इंटरसेक्शन बी की बातें होंगी यहाँ पे, किसकी बातें होंगी, ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ रही है आपको, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में वो नंबर आएंगे जो 3 के मल्टीपल भी हों और 4 के मल्टीपल हों, मतलब वो आएंगे ये वाले नंबर 12, 24। बोले तो डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 विच इज इक्वल टू 12। मतलब 12 के मल्टीपल जो होंगे वो दोनों के अंदर आने वाले। अब उनका काउंट करोगे तो क्या, उनका, एम आई ऑडिबल नाउ, एम आई ऑडिबल नाउ। तो 12 का काउंट करने के लिए वही करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 8 इज राइट। तो आपका जो आंसर है 33 प्लस 24 माइनस 8, तो 33 प्लस 16, बोले तो 49, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो दिस इज वेयर दिस फंडा इज अप्लीकेबल। तो सेट से रिलेट कर लिया हमने और उसको सॉल्व कर लिया। तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इस फंडे पे बेस्ड।
25 नॉट 24। अरे हाँ यार, हाँ यार, ये मैंने क्या किया, ये 25 आएगा भाई, और ये 17 आएगा, तो एग्जैक्ट 50 आंसर आना चाहिए। क्या बात है। क्लियर। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ टुडे बेटा। हाँ, इसके अंदर आए ही वही है, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब आप यहाँ पे समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन हियर, द नंबर विच आर कमिंग इन दिस टेबल एंड इन दिस टेबल। और वो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ कि वो नंबर यहाँ पे कौन से हैं, एक पहला 12 है, और ऐसे नंबर जैसे ये 12 आ गया, दोनों का मल्टीपल है इसीलिए। और अब दोनों का मल्टीपल अगर आपको निकालना है कि 3 और 4 का दोनों का मल्टीपल हो, मतलब वो क्या होता है, वो तो एलसीएम ही होता है ना भाई मेरे। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो ये सबसे छोटा नंबर है, दोनों का कॉमन मल्टीपल है, दोनों के टेबल में आने वाला है, और इसका जो भी मल्टीपल होगा आगे वो सबके सब 3 और 4 दोनों की टेबल में आने वाले हैं। तो जैसे 12 हो गया, 24 हो गया, टिल 98 तक आते रहेंगे। कितने काउंट आएंगे, 8 काउंट आएंगे। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, जो कि आपको अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, और इसकी डेरिवेशन की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज द स्मॉल केस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। क्यों स्मॉल केस है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है ना अच्छे से, कि भैया आपको नंबर देके रखा हुआ है ABCDEF और जी। इनका टोटल अरेंजमेंट तो आपको पता है ना कितना होता है, कितना होगा टोटल अरेंजमेंट इनका। 7 फैक्टोरियल, करेक्ट। चलो इसके पहले मुझे ये बताओ कि इफ आई नीड टू फाइंड आउट n ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को टोटल माइनस ए यूनियन बी। ये सबको समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, ये भी नोट करना। वैसे तो पहले नोट करवा चुका हूं मैं, बट ये भी नोट कर लेना। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमने यहाँ पे इसके पहले पहले यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, ये लिखा था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश टोटल माइनस ए यूनियन बी। तो यहाँ लिख ही लिया था खैर अपन, इसको याद भी रखना। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं साथ है टोटल 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट कर सकता हूं, बट नाइदर नाइदर बीईजी नॉर सीएडी, इसको अलग हटा दो,
neither BAG, neither BEG nor CAD pattern appear. अब सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन बताना है, ये क्वेश्चन समझ लेना कि आपको टोटल अरेंजमेंट तो निकालने हैं, बट उसमें कंडीशन ये है कि ना तो मुझे बीईजी दिखे ना मुझे सीएडी दिखे। मतलब अगर मेरे को कोई ऐसा चल गया ए बी सी डी ई एफ जी, एक अरेंजमेंट ये हो गया, क्या ये अरेंजमेंट चलेगा? क्या आपको बीईजी दिख रहा है कहीं पे? नहीं, बी ई और जी अलग अलग है, तो मुझे बीईजी पैटर्न नहीं दिख रहा। क्या सीएडी पैटर्न दिख रहा है? नहीं, ये चलेगा। अब अगर इसकी जगह मैंने ये डाल दिया, ए डाल दिया, यहाँ पे ये डाल दिया, ए के बाद में सी यहाँ डाल दिया और डी यहाँ डाल दिया, ए बी सी डी ई एफ यहाँ डाल दिया, क्या ये पैटर्न चलेगा मुझे? डज दिस पैटर्न विल वर्क फॉर मी इन दिस केस? नो, इट विल नॉट वर्क। व्हाई? बिकॉज आई एम गेटिंग बीईजी। ये पैटर्न मुझे नहीं चल रहा, ये नहीं चलेगा। क्या मुझे बी ई जी एफ ए सी डी, क्या ये चलेगा? ये भी नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि बीजी भी दिख रही है। अच्छा, हाँ बीजी दिख रहा, मतलब अगर इसकी जगह मैं ये भी करता तो भी नहीं चलता, सी डी लिखता तो, राइट? तो या तो दोनों या तो एक, कोई भी मुझे नहीं दिखना चाहिए उस पैटर्न में। तो अब इसके तरीके मुझे निकालना है। तो पहला ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा, देखना, सिंपल देखना, फंडा देखना। ए एक सेट मैंने लिख दिया और मैंने लिखा ऐसे नंबर्स जिसके अंदर बीजी पैटर्न इज ओकरिंग। बीजी पैटर्न साथ में आ रहा है। बेटा पीएनसी लगाओगे तो हालत ही खराब हो जाएगी, मैं बताऊंगा क्यों। जो तू बोला ना पीएनसी नॉर्मल लगाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, गलत कर देगा, देख क्यों। बीजी पैटर्न, अगर पैटर्न ऑकर हो रहा है तो मुझे जरा बताओ तो कि बीजी पैटर्न ऑकर हो रहा है तो ऐसे कितने नंबर, सबसे पहले मुझे बताओ कि ए के अंदर जैसे ये वाला केस है या ये वाला केस है, ऐसे कितने केसेस आने वाले हैं? कोई बता पाएगा मेरे को? ये पीएनसी से निकालना पड़ेगा भाई। एन ऑफ ए कितना आएगा? एन ऑफ ए आएगा कि बीजी को एक केस मान लो और बीजी के अलावा जो बचे, कितने बचे भाई? टोटल 7 है, बीजी अलग हटा दिया, 4 बचे, 4 और एक बीजी का, 5 को 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर। अब यही मैंने बी सेट लिया और मैंने बोला यार इसके अंदर सीएडी पैटर्न ऑकर्स। ऑकरिंग ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें ये भी 5% होगा, ये भी 5 फैक्टोरियल होगा, करेक्ट? इसमें भी तो डाउट नहीं किसी को। एन ऑफ बी कितना होगा? 5 फैक्टोरियल। अच्छा, ऐसे केसेस भी आएंगे जिसके अंदर ए और बी दोनों हो रहे हैं, मतलब बीजी भी आ रहा है एंड सीएडी पैटर्न ओकरिंग। इसका आंसर कितना आएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? कोई बताएगा? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि सीएडी को एक मान लो, बीजी को एक मान लो और बचा हुआ जो अकेला एफ है, इन तीन को अरेंज कर लो 3 फैक्ट। अच्छा, इसमें ये चीज भी ध्यान रखना कि ये जो 5 फैक्टोरियल जो आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, ये 5 फैक्टोरियल के अंदर ये वाले केसेस इंक्लूडेड है और इस 5 फैक्टोरियल के अंदर ये वाले केसेस भी इंक्लूडेड। आ रहा है समझ में? मतलब ऐसे केसेस हो ही सकते हैं कि बीईजी भी साथ में और सीएडी भी साथ में, वो इसके अंदर भी आएंगे, वो इसके अंदर भी आएंगे। तो अब आपको क्या निकालना है जरा बताओगे क्या? ए बी के टर्म में आप मुझे बताओगे कि आपको निकालना क्या है? व्हाट शुड बी योर आंसर? माय आंसर वुड बी एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आ रहा है क्या समझ में? एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। व्हाई? बिकॉज ए डैश का मतलब क्या हो गया? ए डैश का मतलब ये हो गया, यहां पे मैं लिख देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय ए डैश? बीजी नॉट कमिंग,
बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, हमको चाहिए बीजी ना है। बी फैक्टोरियल सॉरी, बी डैश का मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि सी ए डी नॉट कमिंग। और मुझे तो ऐसे केसेस निकालने हैं जिसमें ये दोनों ना हो रहा हो, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन ही तो निकालना है कि ये भी हो और ये भी हो। तो मुझे तो यही निकालना है। और इसका फॉर्मूला जो आप बोलोगे कि सर अभी लिखा था आपने, टोटल में से किसको माइनस कर देना, एन ऑफ ए यूनियन बी को माइनस करूंगा ना, तो टोटल आपके पास आएगा 7 फैक्टोरियल माइनस ए यूनियन बी आएगा आपके पास एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि इसके अंदर आपको क्या लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा हमेशा। जो चैलेंज आपके लिए रहेगा ना बेटा, वो यही रहेगा कि सेट ए लिखो, सेट बी लिखो, उसके हिसाब से आपको निकालना क्या है ये लिखो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं इसी पैटर्न पे। बोलो बेटा। So we had to use all the letters, na? And arrangement. आवाज नहीं सुनाई उनका दे रही, वो कर रही है, इको Hello. कर रही है। हाँ हेलो। So it's okay now. इको कर रही है बेटा, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। Hello. हाँ बोल। सर मैं बोल रहा हूँ सारे लेटर्स यूज कर लेते ना? हाँ सारे लेटर यूज करना डिफरेंट। उनका उनका अरेंजमेंट निकालना था। हाँ आंसर कैन यू शो वेन डायग्राम ऑन दिस? नहीं नहीं, वेन डायग्राम में तो क्या मतलब, यही वेन डायग्राम हो जाएगा। ये जो वेन डायग्राम बनाया था यही वेन डायग्राम हो जाएगा, उसमें वेन डायग्राम में क्या है? यही वेन डायग्राम हो जाएगा। ए जो बोला ए है, बी जो बोला बी है, बस वही। वो वेन डायग्राम से घुसोगे तो उतना फील नहीं कर पाओगे, उस चीज में मत घुसो। आप तो ये समझो, मेन जो चीज है ना, अगर आपको कंफ्यूजन है ये लिखना सीखो। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये लिखना आपको आना चाहिए कि ये क्या बनाओगे, सेट ए सेट बी क्या बनाओगे और उस क्या निकालना है आपको, ये लिखना आपको आना चाहिए। ना बीईजी ऑर्डर ही पैटर्न एज इट इज आना चाहिए, बीईजी का अरेंजमेंट आगे पीछे नहीं करना है भाई। मेरा पैटर्न का मतलब बोल दिया तो मतलब यही पैटर्न आना चाहिए। ये थोड़ी बोला बीईजी टुगेदर होना चाहिए, ये बोल के रखा है पैटर्न ही नहीं आना चाहिए। वही तो मैंने ये एग्जांपल दी तो इसीलिए समझाया कि आप समझो कि क्या क्वेश्चन है। इनको अरेंज थोड़ी करना है मेरे को, नहीं तो मैं अरेंज करवा देता भाई। चलो आगे बढ़ूंगा मैं इसमें। ये आपने सॉल्व जो अभी तक किया, ये थे 2 सेट का इन्वॉल्वमेंट। अब कभी कभी आपको डील करना पड़ेगा अच्छे क्वेश्चन में 3 सेट के साथ। मतलब ए सेट, बी सेट और सी सेट। ए सेट, बी सेट और सी सेट। ये यूनिवर्सल सेट यू हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया और ये सेट सी हो गया। एरिया अगर आप बात करोगे तो ये बाहर वाला एरिया ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, डी मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, जी मान लेते हैं, एच मान, ये मैंने माना। अब अगर इसमें मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है तो कौन सा एरिया आएगा जरा बताओ तो। ए यूनियन बी यूनियन सी कौन सा एरिया आएगा इसके अंदर? कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? टोटल 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर 3 सेट इन्वॉल्व है तो टोटल जो यूनिवर्सल सेट है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हो जाएगा? या तो ए हो, या तो बी हो, या तो सी हो, या तो दोनों, या तो दो हो या तो तीनों हो। मतलब क्या आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का? ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा आपके पास बी सी डी ई एफ जी एच, सब कुछ आ जाएगा। या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो सी में हो, या तो तीनों में, या तो किसी दो में भी हो। कुछ भी हो जो चलेगा उठाओगे। मान लो अगर यही आपको लिखना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, कि ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो, कौन सा एरिया आएगा भाई बताओ तो जरा। एरिया एफ आएगा। ओनली एफ इज द एरिया विच इज कमिंग इन ऑल द 3 सेट्स, राइट। ये वाला एरिया तीनों में आ रहा है भाई साहब सिर्फ।
अब अगर मैं बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, सी एंड एफ। तो यहां मैं और दूसरी चीजें भी लिख रहा हूं, वो भी मुझे बता देना। बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, सिर्फ ए भी लिखी दो, खैर ये तो आपको पता ही होगा। और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये भी लिख दो। तो बी इंटरसेक्शन सी आएगा आपके पास एफ एंड जी, सी इंटरसेक्शन ए आएगा आपके पास ई एंड एफ, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश क्या आएगा? इंटरसेक्शन ले रहा हूं ओनली ए। अच्छा, ए आएगा आपके पास बी सी ई एफ, और ये आएगा ओनली ए। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं मैं, टोटल माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, करेक्ट। अगर कोई पूछ रहा है मेरे से, मान लो ये तो एक तरीका हो गया पूछने का जो मैंने अभी लिखा, मान लो कोई ये पूछ रहा है कि मेरे को बताओ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वंस एग्जैक्टली थ्री सेट कहां पे हो रहे, कौन सा एरिया है जहां पे एग्जैक्टली थ्री सेट हो रहा है? एग्जैक्टली थ्री का कोई केस पूछेगा तो मैं कौन सा एरिया दूंगा इसमें से, ABCDEFGH में से? एग्जैक्टली थ्री, जहां पे तीनों हो रहे हैं, ना तीन से ज्यादा ना तीन से कम, ऐसा एरिया जिसमें एग्जैक्टली थ्री हो रहे हैं, ये सिर्फ एफ ही है बेटा। एफ ही अकेला ऐसा एरिया है जिसमें ए भी है, कैपिटल ए सेट भी है, कैपिटल बी सेट भी और कैपिटल सी सेट भी। एग्जैक्टली थ्री का केस है। अगर यही मैं पूछूंगा एग्जैक्टली टू, ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसीलिए बोल रहा हूं एग्जैक्टली टू। आप बोलोगे सर एग्जैक्टली टू जहां पे एग्जैक्टली दो ही सेट आ रहे हैं, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, तो सी वाला एरिया है जिसमें ए और बी आ रहे हैं, ई वाला एरिया है सर, और ई वाले के साथ में जी वाला एरिया है सर। और अगर इसी को मैं बोलूं एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो कौन सा एरिया आएगा? आप बोलोगे सर सी भी चलेगा, ई भी चलेगा, जी भी चलेगा और एफ भी चलेगा इस बार। एटलीस्ट टू में कम से कम दो, दो या दो से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं, तो दो वाला केस भी ले लिया और तीन वाला केस भी ले लिया। तीन से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तीन सेट इन्वॉल्व है। तो ये भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, एटलीस्ट वन, और ये वाला केस होता है एक्चुअली एग्जैक्टली थ्री वाला केस, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एटलीस्ट वन, वन या वन से ज्यादा, तो वन या वन से ज्यादा अगर आप खोजोगे तो आपको मिलेगा बी सी डी ई एफ जी एच, एंड दिस इज द केस ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर है? फंडा वही है जो वहां से इंस्पायर्ड है, दो सेट की जगह अब तीन सेट आ गए, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और कुछ नहीं। और यहाँ पे जो मेन चीज अब मैं आ रहा हूं, अब मेरे पास जो मेन चीज है वो है मेरे पास, भाई साहब मेरे को फॉर्मूला बनाना है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के फॉर्मूले में एन ऑफ ए को अगर मैं ऐड करूं एन ऑफ बी से, और एन ऑफ बी को मैं अगर मैं ऐड करूं एन ऑफ सी से, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला ही लिख देता हूं सबसे पहले तो मैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे ये प्लस में आएगा। आपको मैं बताता हूँ याद भी कैसे रखना है आपको। एन ऑफ ए यूनियन, इसको प्रूफ भी करते हैं अभी, अभी वही जैसे अपन ने पहले अभी प्रूफ किया था दो वाला, ऐसे ही अपन इसको प्रूफ करेंगे।
एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने आएंगे टोटल आपके पास यहाँ पे आएंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई बी आएगा, एफ बी आएगा, जी बी आएगा और एच बी आएगा, ई आएगा। एन ऑफ ए के अंदर कितने हैं? ए के अंदर है बी है, सी है, ई है और एफ है। बी के अंदर कितने हैं? बी के अंदर है सी है, डी है, एफ है और जी है। और सी के अंदर कितने हैं? सी के अंदर आ रहा है ई आ रहा है, एफ आ रहा है, जी आ रहा है और एच आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो बी जो है एक बार यहां आ चुका है, एक ही बार आया है, इसका काम खत्म हो चुका है, बी का काम खत्म है। डी का काम, डी भी एक ही बार आ गया है और एक ही बार मुझे चाहिए था, एक ही बार आया है, डी भी मेरा हो चुका है। डी के बाद में और अब मुझे चाहिए एच। एच भी एक बार आया है, यहाँ एच बार और यहाँ भी एक ही बार आया है। बट यहाँ पे अब आप देखोगे कि सर ई जो है मेरे पास ये 2 बार आ चुका है सर, ई मेरे पास 2 बार आ चुका है। एक ही बार चाहिए सर, 2 बार आ गया तो गड़बड़ है ना। ई 2 बार आ चुका है, एफ तो 3 बार आ चुका है, एक ही बार आना चाहिए। उसके बाद सी एक बार, सी 2 बार सी भी 2 बार आ चुका है और जी भी 2 बार आ चुका है। जी भी आपके पास कितनी बार आ चुका है? ये 2 बार आ चुका है। एफ आपके पास 3 बार आ चुका है। तो ये केसेस आपको सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, एक ही बार लेना। तो मैंने क्या किया, मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? सी और एफ माइनस बी इंटरसेक्शन सी, एफ और जी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, ई और एफ। तो ये जो 2 बार ई आ रहा था भाई साहब, ये एक बार का ई कैंसिल हो गया, ये ई और ये ई कैंसिल हो गया, नेगेटिव में था तो। ठीक है, और जी जो 2 बार आ रहा था वो भी एक बार का यहां वाला और यहां वाला कैंसिल कर दिया मैंने। सी भी जो मेरे पास 2 बार आ रहा था, एक बार ये नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास किसका काम हो गया? इसका भी हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। एफ के साथ अत्याचार हो गया, क्योंकि एफ एक बार यहां आ रहा था, दूसरी बार यहां आ रहा था, तीसरी बार यहां आ रहा था एडिशन में, और 3 बार सब्सट्रैक्ट भी हो गया बेचारा। हो गया ना, 3 बार आया, 3 बार सब्सट्रैक्ट हो गया, बट एक बार तो चाहिए ना मुझे। तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैंने उसको ऐड कर दिया। तो ये बन गया एलएचएस और आरएचएस बराबर, एंड फॉर्मूला बन गया ये। तो आप इसको याद कैसे रखोगे? तो आप इसको याद सिंपल रखोगे कि जब ए यूनियन बी यूनियन सी करना है तो आप ऐड कर दो सबका इंडिविजुअल ए बी सी का, फिर आप सब्सट्रैक्ट कर दो 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 का इंटरसेक्शन, और फिर आप ऐड कर दो 3 का इंटरसेक्शन। एक एक का एडिशन, दो दो का सब्सट्रैक्शन, 3 का एडिशन। एडिशन सब्सट्रैक्शन एडिशन, अल्टरनेट साइन, एडिशन सब्सट्रैक्शन अल्टरनेट। यही आपको मैं बता देता हूं कि यही केस अगर आपको बड़ा करना है मतलब यहां पे 3 सेट इन्वॉल्व है। बाई चांस अगर आपके पास 5 सेट आ गए, 7 सेट आ गए, 6 सेट आ गए, 10 सेट आ गए, तो क्या करोगे? तो अगर मेरे को यहां पे निकालना एन ऑफ A1 से लेके AN तक के इंटरसेक्ट यूनियन, अगर आपके पास n ऐसे सेट हैं जिनका यूनियन निकालना भाई साहब, तो आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे किसके? इंडिविजुअल के सबके। समेशन का साइन के साथ आप फेमिलियर हो ही चुके हो। एक एक का एडिशन भाई साहब, दो दो के सब्सट्रैक्शन, तो दो दो के इंटरसेक्शन का सब्सट्रैक्शन। आई और जे कुछ भी हो सकते हैं, 1 2, है ना, A1 A2 A1 A3 जितने भी दो दो होंगे सबका, प्लस 3 का एडिशन, 3 के इंटरसेक्शन का एडिशन, माइनस 4 का AI इंटरसेक्शन NJ, सॉरी AI नॉट AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK इंटरसेक्शन AM, 4 का इंटरसेक्शन प्लस 5 का, और ये चलता जाएगा जब तक खत्म नहीं होंगे, टोटल सेट का इंटरसेक्शन नहीं आता। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन।
दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, या सेट्स ही बोल दो आप फॉर्मूले में, कि इंक्लूड कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो। भाई इसको इंक्लूड कर दिया है, इसको एक्सक्लूड कर दिया है, फिर इंक्लूड कर दिया है, एडिशन किया तो, फिर एक्सक्लूड कर दिया है, और ये चलता जा रहा है जब तक आप सबका एडिशन नहीं करोगे। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज अप्लीकेबल फॉर एनी नंबर ऑफ सेट। 2 के लिए भी अप्लीकेबल है, 3 के लिए भी अप्लीकेबल है, 4 के लिए भी अप्लीकेबल है, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, जितने भी सेट्स होंगे सबका अगर यूनियन निकालना है तो दिस कॉन्सेप्ट विल बी अप्लीकेबल। ठीक है, तो इसको नोट कर लो बेटा पूरे को, कि आपको ओवरऑल क्या याद रखना है। आपको याद रखना है कि अगर आप यूनियन निकाल रहे हो, जितने भी सेट हैं डजेंट मैटर, इंडिविजुअल एक एक का एडिशन, दो दो का सब्सट्रैक्शन, दो दो के इंटरसेक्शन का सब्सट्रैक्शन, तीन तीन के इंटरसेक्शन का एडिशन, चार चार के इंटरसेक्शन का सब्सट्रैक्शन, पांच पांच के इंटरसेक्शन का एडिशन, एंड सो ऑन, जब तक सारे के सारे सेट्स का इंटरसेक्शन नहीं आ जाता। सारे के सारे सेट्स का इंटरसेक्शन हो सकता है नेगेटिव में भी आए, पॉजिटिव में भी आए, डिपेंड करता है कितने सेट्स इन्वॉल्व। तो दैट इज द फंडा। वैसे इसका यूज नहीं करेंगे हम, अभी तो आएगा भी नहीं। चलो बढ़ जाते हैं आगे। एलएचएस में लिखा हुआ है बेटा एन ऑफ ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री टिल ए एन। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन करवाता हूं। चलो जल्दी लिख लो फिर फटाफट।
चलो बढ़ जाए आगे। चलो क्वेश्चन लिखो, 1 से लेके 1000 तक नंबर्स डिविजिबल बाय 3 और 4 और 5। 3 और 4 और 5, या 3 से हो, या 4 से हो, या 5 से हो, या 2 से हो, 1 से ना हो, या तीनों से हो, जैसा भी हो सारा चलेगा। समझ गए होंगे आप कौन कौन से नंबर है। मैं यहाँ पे लिस्ट दे देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। 3 को लिखना पड़ेगा भाई, 4 को लिखना पड़ेगा भाई, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 12 के बाद आएगा 15 डायरेक्ट, 15 के बाद आएगा 16, 17 नहीं आएगा 18, 19 नहीं आएगा 20, ऐसे 21, ये सारे ऐसे चलते रहेंगे। राइट, या तो 3 से, अब जिसे इसमें ये नंबर है, ये 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, और 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, इसको अगर आपको करना है तो आप लिखोगे ए डिविजिबल बाय बी डिविजिबल बाय सी डिविजिबल बाय, तो डिविजिबल बाय 3 अगर आपको निकालना है 1000 तक, तो मैंने आपको बताया ये तरीका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1000/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 4 से 1000/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1000/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एंड दैट वुड डेफिनेटली बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ऑफ। तो आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये चीज निकालने का है मेरे को, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये तो एन ऑफ ए निकाल लिया, एन ऑफ बी निकाल लिया, एन ऑफ सी निकाल लिया। ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़नी है आपको, बी इंटरसेक्शन सी की जरूरत पड़नी है आपको, सी इंटरसेक्शन ए की जरूरत पड़नी है आपको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आएंगे डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय बी एंड सी मतलब 20, डिविजिबल बाय सी एंड ए, सी एंड ए मतलब 5 और 3, 5 और 3 का 15, एंड ये आएगा डिविजिबल बाय ए बी सी मतलब 3 4 और 5 मतलब डिविजिबल बाय 60, क्योंकि 3 4 और 5 का जो एलसीएम है वो 60 आएगा। ये आंसर कितना आ जाएगा। तो वही काम है जो अपन ने पहले किया, डिफरेंस ये है कि नाउ वी आर इन्वॉल्व विथ 3 सेट्स। नेक्स्ट क्लास से आई विल स्टार्ट विथ फंक्शंस बेटा, है ना, ठीक है, आई विल स्टार्ट विथ फंक्शंस दैट आई हैव टेकन द कंफर्मेशन। अभी जब आपको क्वेश्चन दिया था तो मेरे को ऑफिस से ही जो टाइम टेबल बनाते सर उन्हीं का कॉल आया था, तो आई हैड अ डिस्कशन विथ हिम रिगार्डिंग द सेम थिंग, एंड वी विल बी स्टार्टिंग विथ फंक्शंस। बुकलेट डिस्कशन करेंगे। तो अपन ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास बुकलेट डिस्कशन ही कर लेते हैं, चलेगा, या यू नीड टाइम। मेजर टेस्ट आ ही रहा है, आपको करना है, तो नेक्स्ट क्लास अपनी कब है। इस वीक में एक और क्लास है, फ्राइडे, एंड टुडे इज वेडनेसडे।
तो आई थिंक यू कैन डू एटलीस्ट 1A 1B तक तो कर ही सकते हो आप। अच्छा, फ्राइडे और संडे दोनों हैं बेटा? कैलकुलस तो अब चालू ही करना है, तो अब ऑफलाइन तो क्या है, फ्राइडे एंड संडे। तो इफ यू वांट आई कैन डू डिस्कशन ऑन संडे, चलेगा क्या? चलेगा। संडे के दिन बुकलेट डिस्कशन, फ्राइडे आई एम स्टार्टिंग विथ कैलकुलस। कैलकुलस वन ऑफ द मेजर पार्ट फॉर यू जेई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द लेंथीएस्ट पार्ट, जो मैं अब चालू करूंगा। तो जब तक आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब तक वही पढ़ाते हुए रहूंगा कैलकुलस, मतलब टिल अक्टूबर नवंबर, जब तक भी सिलेबस कंप्लीट हो। बुकलेट पूरी कंप्लीट करना है बेटा, बुकलेट तो मैं कब की बोल चुका हूं। आई डोंट नो इस वीक में एक ही इस वीक की क्लास है, इस वीक तीनों सब्जेक्ट की क्लास है या सिर्फ मेरी क्लास? ऑल थ्री ना, नहीं, इट इज लाइक दैट, होती है सबकी, होगी संडे के दिन भी क्लासेस होती हैं पेस में, तो डोंट वरी अबाउट इट, वो तो होना है। हाँ, पीएनसी का डिस्कशन ऑन संडे, पीएनसी बुकलेट डिस्कशन, संडे वाला लेक्चर, एंड पीएनसी बुकलेट डिस्कशन संडे, एंड फ्राइडे वाला जो लेक्चर है, स्टार्ट ऑफ द वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ मैथ्स, कैलकुलस। कैलकुलस से स्टार्ट करूंगा। किसी को गलती से भी बोलना मत, ग्रुप पे भी बच्चों को इन्फॉर्म कर देना कैलकुलस चालू हो रहा है भैया। आज के लिए इतना नहीं, क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये तो अभी बीच में बस बात कर रहा था तो मैं बताने लग गया, क्वेश्चन करेंगे अब। कितना आ जाएगा भाई? 12, छानू 4, 83 आएगा मेरे हिसाब से। ये 50 आएगा, 15 6 10 100, ये 66 आना चाहिए, और ये 1 16 आना चाहिए। सही बोल रहा क्या मैं? तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? मेरा आंसर आना चाहिए 333 प्लस 250 प्लस 200 माइनस 83 माइनस 50 माइनस 66 प्लस 16, है ना? ये आना चाहिए। तो 9 9, ओहो, 7 माइनस 9, 6 5 11 19, 199, विच इज इक्वल टू। तो देखो पीएनसी ने कितनी दुनिया आपकी इजी बना दी। और जो फॉर्मूले के प्रूफ मैंने आपको नहीं कराया, वो प्रूफ भी बेटा ना इधर से हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन नहीं यार, ये क्वेश्चन तो सेम ही है, बट चलो ये भी करवा ही देता हूं आपको, एक और इसका एग्जांपल। डी अरेंजमेंट का प्रूफ भी इसी फंडे से आता है बेटा। डी अरेंजमेंट का प्रूफ आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओनली। ये वाला जो आपको फाइनल जो मैंने बताया था, इसके कॉन्सेप्ट से डी अरेंजमेंट का भी प्रूफ होता है। आर की पावर एन का फॉर्मूला बताया था मैंने, डिस्टिंक्ट बॉल को डिस्टिंक्ट लोगों को देने के लिए, सच दैट नो टू विड बी नो, मतलब एवरीवन इज गेटिंग एटलीस्ट वन। वो क्वेश्चन, वो वाला भी इधर से आर की पावर एन वाला याद है? आर की पावर एन माइनस आर सी वन, आर माइनस वन की पावर एन, और वो। ठीक है, तो अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, इसकी एक और प्रैक्टिस करा देता हूं कि आप उसको समझ में समझ समझ पाओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। एग्जा एग्जामिनेशन
where alike letters examination number of words found using all letters where alike letters are never adjacent. alike letters क्या है, साथ में नहीं आने चाहिए भैया. अब आपको मैं पूरा टाइम दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू 5-6 मिनट 7 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. समझो क्या है और सॉल्व करके निकालो. मैं कुछ भी हिंट नहीं दे रहा हूँ इस पे. आपको बस एलाइक लेटर्स थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, दिक्कत नहीं हो. दोनों ए साथ में ना हो, दोनों एन साथ में ना हो, दोनों आई साथ में ना हो. ये केस आपको निकालना है भाई. जैसे ये केस आपका फेवरेबल है, जो एग्जामिनेशन लिखा हुआ ना, इट्स अ फेवरेबल केस फॉर यू बिकॉज टू ए आर सेपरेटेड, टू आई आर सेपरेटेड, टू एन आर सेपरेटेड. तो मैंने आपको ये वाला चैप्टर काफी डिटेल में खींच लिया है बेटा. इतना डिटेल में जितना जेई एडवांस के लिए खींचते हैं, सिर्फ थोड़े क्वेश्चंस का ही डिफरेंस रखा है, बाकी और कुछ नहीं लिखा है. जितना एडवांस तक खींचते हैं उतना मैंने सारी चीजें बता दी हैं, उसमें कुछ चीज छोड़ी नहीं है. तरीके थोड़े से अलग कर दिए मैंने आपको. थोड़ा सा प्रूफ बीच में 1 2 3 4 चीजों के नहीं बताए हैं, बस यही डिफरेंस. तो कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा मैं आपको. मैं चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो. चलो, टेक योर टाइम.
चलो, तो मैं मान लेता हूं x all a together, all I together, all a टुगेदर के केसेस निकाल लोगे तो आप देखोगे कि टोटल जो काउंट है मेरे पास शायद 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से अगर दो ए का एक केस किया, दोनों ए को मैंने साथ में मिला दिया, दोनों ए को साथ में मिला दिया तो 11 में से दो गए, बचे 9, और इन दोनों का एक केस 10। तो ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा भाई। क्यों 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल? क्योंकि दो आई और दो एन का अरेंजमेंट, और इन तीनों का केसेस वही आएगा, ये और ये, क्योंकि सब दो दो हैं। तो दो ए साथ में हो जो केसेस बनेंगे, दो आई साथ में हो सेम नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, दो एन साथ में हो सेम नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। एंड यू विल ऑब्जर्व दैट कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए भी नंबर ऑफ केसेस सेम बनने वाला है, मतलब तीनों का अलग अलग है। इसका मतलब होगा कि ऑल ए टुगेदर एंड ऑल आई टुगेदर, इसका मतलब होगा ऑल आई टुगेदर एंड ऑल एन टुगेदर, इसका मतलब होगा ऑल एन टुगेदर ऑल ए टुगेदर। तो अगर आप इनका केस मानोगे तो ये आएगा, दो ए को साथ में ले लो, दो आई को साथ में ले लो, तो ये आ गए दो पेयर, और बचे टोटल आपके पास 11 में से 4 लेटर्स गए, बचे 7, 7 और 2 9। तो इनका अरेंजमेंट आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ओनली 2 फैक्टोरियल, बिकॉज ये तो साथ में ही है, अब दो एन बचे हैं तो दो एन सेम होने के कारण 2 फैक्टोरियल। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में दो आई साथ में, दो ए साथ में, दो एन साथ में, तो ये हो गए टोटल 11 में से 6 गए, बचे 5, 5 और इन का पेयर 3, 5 और 3 8, 8 फैक्टोरियल ये आएगा। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है नंबर ऑफ द वर्ड फाउंड यूजिंग ऑल लेटर्स वेयर एलाइक लेटर्स आर नेवर एडजेसेंट। तो आपको निकालना है एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, विच इज इक्वल टू टोटल माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी। सो टोटल आपके पास अरेंजमेंट आपको पता है, टोटल 11 है, 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 3 टाइम्स ऑफ 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 टाइम्स 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल। ये दोनों 3-3 बार मैंने इसीलिए लिख दिए क्योंकि वो 3-3 टाइम्स आने वाले। तो फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा। तो देखो मतलब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। इवन ये जेई एडवांस का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक आता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम बताइए क्या मैंने अभी तक आपको? ये पीएनसी से तो सॉल्व किया बेटा, किया क्या हमने? पीएनसी तो अप्लाई किया है। नहीं, मल्टीनोमियल थ्योरम बाइनोमियल में बताया है मैंने, मल्टीनोमियल थ्योरम इसका नहीं बताया अभी तक। एक इधर पीएनसी में भी, उसमें अभी घुस नहीं रहा मैं, बाद में कभी बताऊंगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। उसको बताने की अभी कैपेसिटी नहीं है मेरे ना, या तो डाउट डिस्कशन में बताऊंगा, या तो कभी अपन को टाइम मिलेगा जब बता दूंगा। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज डन। और वो जो मल्टीनोमियल के क्वेश्चन है वो अपन ऑलरेडी दूसरे फंडे से कर ही चुके हैं अभी तक जितने भी हैं। अब
बाइनोमियल में मल्टीनोमियल थ्योरम हुई है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बट पीएनसी में भी एक मल्टीनोमियल थ्योरम है भाई, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बाइनोमियल वाली अलग थी, पीएनसी वाली अलग। चलो, तो अब बची हुई चीज आपकी प्रैक्टिस 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 है बेटा। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट द बुकलेट, इट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर। द रीजन इज, प्रोबेबिलिटी भी आप करोगे तो उसके अंदर ये चैप्टर यूज आने वाला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन भी आते ही हैं। नहीं, मल्टीनोमियल अभी नहीं बता रहा, या तो मैं डाउट डिस्कशन कराऊंगा जब बताऊंगा, नहीं तो अलग से कभी। नेक्स्ट क्लास आई एम स्टार्टिंग विद कैलकुलस, बी क्लियर अबाउट इट। आई एम स्टार्टिंग विद कैलकुलस, एक न्यू बुक के साथ में आपको चालू करना है। एक नई बुक लेनी, नई कॉपी लेनी है आपकी, नोट्स कॉपी, एंड स्टार्ट राइटिंग कैलकुलस इन दैट न्यू कॉपी। यार इसमें मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, मैं आपको नोट्स तो भेज दूं सारे, काफी नोट्स हैं अपने इसमें, बट द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग इज, इसका प्रिंट ही नहीं निकल रहा, मतलब प्रिंट मतलब मैं कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। नहीं नहीं, मेरे को कैलकुलस के लिए नई कॉपी चाहिए बेटा, कैलकुलस के लिए आई नीड न्यू कॉपी। क्योंकि वो बहुत लंबा चलेगा यार, आपकी 4-5 नोट्स कॉपी भरा जाएगी उसके अंदर। अब ये प्रिंटिंग हो गया तो मैं आपके ग्रुप पे भेज दूंगा, नहीं हुआ तो आई कैन नॉट हेल्प यू। हाँ नहीं, मेरा ट्रैक पूरा कैलकुलस का चलेगा बेटा। सर तो मतलब सारा चैप्टर्स हो गया जो भी ये ट्रैक में था, नहीं नहीं, बस इस ट्रैक कैलकुलस में छोड़ के? मतलब अब जो बाकी है वो सारे दूसरे ट्रैक में, मतलब कैलकुलस में जो 7-8-10 टॉपिक है वो कैलकुलस में चलेंगे, 8-10 टॉपिक, और बचे हुए जो भी टॉपिक है वो दूसरे ट्रैक में चलेंगे। अच्छा, बाकी सारे टॉपिक्स कैलकुलस के अंदर ही फॉल होता है? हाँ, अभी जैसे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला उसमें चलेगा, फिर वेक्टर 3D चलेगा, फिर एलजेब्रा के जो टॉपिक है वो उसमें चलेगा। अच्छा, ओके ओके। हम्म। यार अभी नहीं है, मैं भी संभावना, ये ओमरिकॉन ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, नहीं तो प्लानिंग तो हो गई थी। प्रोबेबिलिटी बाद में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी कौन पढ़ाएगा ये नहीं पता बेटा मेरे को, ये तो बाद में सिलेबस के बेसिस पे डिसाइड होगा कितना किसका सिलेबस बाकी है। उसके बेसिस पे डिसाइड होगा वो तो पूरा होगा, तो आई विल ट्राई कि मैं ये लूँ। यार ये नहीं हो रही, यही तो प्रॉब्लम आ रही, वी कांट ओपन दिस फाइल, पीडीएफ में कन्वर्ट करके ओपन नहीं करते हैं यार ये। आई एम यूजिंग नोट, वन नोट। 3 MB की बहुत छोटी फाइल बनी यार बनने में तो वैसे। बोलो बेटा। सर क्लाउड में आपने सेव किया हुआ है? ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया। नहीं नहीं, क्लाउड क्लाउड वर्जन है आपका वहाँ पे, तो आप वेबसाइट से फिर वहाँ से खींच सकते हो, अच्छा, पीडीएफ वहां से बना शेयर के। कर सकता हूँ ये पीडीएफ, ठीक है, चलो ट्राई करके हाँ देखूंगा। क्लाउड पे सेव्ड होना चाहिए वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, वो ऊपर वन ड्राइव पे माइक्रोसॉफ्ट हम्म वेबसाइट जाकर। हम्म। क्योंकि बहुत सारे पेज हो गए होंगे, आई थिंक बहुत पेज है, इसमें काउंट नहीं पता चलता है यार। हाँ, क्लास इज ओवर, आई एम डन विद द क्लास फॉर टुडे। छोड़ मत देना, ऐसा नहीं कि जाके बंद करके चले जाओ। सॉल्व पीएनसी की बुकलेट, स्टार्ट फ्रॉम 1A एंड 1C,
संडे तक का टाइम है आपके पास। संडे के दिन वी विल बी डिस्कसिंग 1A एंड 1B। तो 1A एंड 1B तो आपको कम से कम डिस्कशन कंप्लीट मतलब करना है कंप्लीट। सॉल्यूशन ऑलरेडी ग्रुप पे भेज चुका हूँ, ठीक है। तो आई एम लिविंग द क्लास बिट अर्ली। Enjoy PNC, and next class be on time. We will be starting with calculus. Bye bye and take care everyone.